हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 10 मिनट रिवीजन सीरीज में स्वागत है आपका। कंट्रोलिंग चैप्टर का अच्छे से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा एनसीईआरटी कीवर्ड्स के साथ रिवीजन करते हैं। जब भी किसी भी कंपनी में कुछ अच्छे से काम चल रहा होगा, कंपनी अच्छा मुनाफा कर रही होगी, अचानक से कंपनी का प्रॉफिट डाउन होना चालू हो जाएगा। कोई मैनेजर सोचेगा भाई ये क्या हो गया, अचानक से कैसे प्रॉफिट डाउन हो गए। तो वो क्या करेगा, किसी को अपॉइंट करेगा, भाई तुम देखो कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो उसको पता करेगा, उस प्रॉब्लम को ठीक करेगा। ऐसी कहानी जहां भी दिख जाए समझ जाना वही कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से। फिर देखते हैं कोई डेविएशन तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, फिर उस डिफरेंस को ठीक करते हैं और उस हिसाब से अगली प्लानिंग करते हैं। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग प्लानिंग को वापस से सर्कल के अंदर लेके आता है। और कंट्रोलिंग एसेंशियल फंक्शन है फॉर एवरी मैनेजर। हर मैनेजर कंट्रोलिंग करता है। सो कंट्रोलिंग है क्या, इन ऑर्डर टू सीक प्लान रिजल्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, अ मैनेजर नीड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ द सबऑर्डिनेट। ये कीवर्ड से ये जहां मिल जाए समझ जाना वो कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। कंट्रोलिंग मींस इंश्योरिंग दैट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म एज पर द प्लान। कंट्रोलिंग आल्सो इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल्स। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। ये मैनेजमेंट नहीं लिखा है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, एवरी मैनेजर का लिखा है। मैनेजर एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडिल एंड लोअर, नीड टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन। मतलब ये यूनिवर्सल भी है, परवेसिव भी है, राइट। कंट्रोलिंग की दो एस्पेक्ट है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ऑपरेशन कंट्रोल। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने जो टारगेट्स बनाए हैं अचीव करने के लिए, वो सही है कि नहीं है। आपने टारगेट बनाया 95% का, वो सही है नहीं है, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। ऑपरेशन कंट्रोल, आपका जो मैनेजमेंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस पर इंटरनल चेक रखना है कि कंपनी के अंदर के मैनेजर सही से काम करने की नहीं कर रहे, सब वही सब कुछ संभालते हैं। तो हो गया ऑपरेशन कंट्रोल। Controlling should not be misunderstood as the last function of management. It is a function that bring back the management cycle back to the planning function. Controlling से अपने अंदर improvement लाते हैं, फिर अगला प्लान उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। The process help in formulation of future plan in light of the problem that were identified. तो इस बार जो गलती हुई उसको सुधारेंगे और फ्यूचर प्लान हम लोग बेटर का बनाएंगे। Thus it helps in better planning in future periods. तो फ्यूचर के लिए ये बेटर प्लानिंग हमको बनाकर देता है। कंट्रोलिंग के फीचर्स की बात करें, कंट्रोलिंग इस बात का ध्यान रखता है कि काम जो है एज पर प्लान हो, यानी कि जो भी हमने प्लान बनाया है उसी के अकॉर्डिंग काम हो, कंट्रोलिंग ध्यान रखता है। ये नेवर एंडिंग और ऑनगोइंग फंक्शन यानी कंटिन्यूअस है। इट इज यूज एवरीवेयर, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप, ऑल लेवल्स, यानी कि ये परवेसिव है। देखो लिखा हो ना, परवेसिव हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड मींस लुकिंग टू द परफॉर्मेंस एंड फॉरवर्ड मींस सजेशन मेजर्स। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है क्योंकि प्लानिंग को देखकर हम देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और फ्यूचर प्लानिंग को इंप्रूव करते हैं। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस बेनिफिट। जब भी पेपर में आए ना इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग, और उसकी इंपोर्टेंस लिखने। तो पहला इंपोर्टेंस है, कंट्रोलिंग हेल्प करता है गोल को अचीव करने में। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड चेक करता है कि जो भी टारगेट हमने बनाए हैं वो अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट तो नहीं है। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है। बिकॉज कंट्रोलिंग में ना एम्प्लॉयज के ऊपर चेक रखा जाता है कि वो सही से काम करने की नहीं कर रहे, तो उनकी गलतियों को सुधारा जाता है, तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, एरर को मिनिमाइज किया जाता है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को भी कंट्रोलिंग के अंदर मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग प्रोसेस, एसएम कैट एफ। एसएम कैट, कोई भी नाम लो, एसएम ठीक है, और कैट और फिर एफ, ये इसका क्लास निमोनिक कोड है। सबसे पहले कंट्रोलिंग के अंदर टारगेट सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टर्म्स में सेट किए जाते हैं, है ना। और स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कल को हमें लगे तो अपने स्टैंडर्ड को हम चेंज भी कर सकते हैं। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है प्लान परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। और फिर देखा जाता है कोई डिफरेंस तो नहीं है, और डिफरेंस इसमें दो तरह के होते हैं, सीपीसी और एमबी। एनालाइजिंग डेविएशन, मतलब ये डिफरेंस क्यों आया, हमने सोचा था 200 यूनिट बनाने का, बना 170, तो डिफरेंस क्यों आया। अब उसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, सीपीसी और एमबी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सीपीसी क्या कहता है कि जो की फैक्टर्स है ना उस पे सबसे पहले ध्यान देना है, की रीजन एरिया पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। और एमबी कहता है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आप एक रेंज बना दो कि इस रेंज तक डेविएशन अलाउड है, और अगर इससे बाहर गया डेविएशन, इससे बाहर चला गया, तो भैया हम टॉप लेवल को क्या करेंगे, आपकी कंप्लेन करेंगे और फिर टॉप लेवल तक बातें चली जाएंगी। सो सीपीसी और एमबी किसके अंदर आता है, एनालाइजिंग डेविएशन
इम्प्लीमेंटेशन, फिर करेक्टिव मेजर्स लेंगे, लाइक मशीन पुरानी थी तो मशीन को अपडेट करेंगे, रिपेयर की जरूरत थी रिपेयर कराएंगे, रॉ मटेरियल गलत आ रहा था कहीं से और रॉ मटेरियल लेंगे, तो जो भी ठीक हो सकता है वो ठीक करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे ताकि फ्यूचर में ये रिपीट चीजें ना हो। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग, तो सबसे पहली बात, प्लानिंग और कंट्रोलिंग इनसेपरेबल ट्विन्स है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों इनसेपरेबल है, दोनों साथ साथ चलती हैं। नेचर और कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्लानिंग है क्या, प्लानिंग ऑब्वियसली क्लास थिंकिंग इन एडवांस है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय हुम इट शुड बी डन। और कंट्रोलिंग का मतलब कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, और कोई डिविएशन आता है उसको ठीक करते हैं। दूसरा, बोथ इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। भैया प्लानिंग आपने की, कंट्रोलिंग नहीं की तो भी बेकार है, कंट्रोलिंग आप कर रहे हो, प्लानिंग ही नहीं तो कंपैरिजन किससे करोगे? दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लान को बेहतर बनाता है, फॉरवर्ड लुकिंग है। दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है, और कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग है। ध्यान रखना, प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है और कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव। प्लानिंग प्रिस्क्रिप्शन देता है और कंट्रोलिंग इस बात को इंश्योर करता है कि जो प्लान आपने बनाया उसके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल काम हो। कंट्रोलिंग एक तरीके से चेक रखता है, इवैल्यूएशन का काम करता है। प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों सप्लीमेंट्री फंक्शन है। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, whereas controlling improve future planning. Planning without controlling is meaningless. Similarly, controlling is blind without planning. So planning clearly a prerequisite for controlling. Controlling के लिए planning तो जरूरी है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में आपने बता दिया, दोनों टर्म्स के बारे में बताना है। कंट्रोलिंग डिपेंड अपॉन प्लानिंग फॉर द बेस और यार्डस्टिक टू कंपेयर विद द प्लानिंग, डिपेंड अपॉन द कंट्रोलिंग फॉर राइट इंप्लीमेंटेशन। कंट्रोलिंग लुक बैक performance and look forward giving suggestion. Planning look back for the result of previous year plan and look forward to make assumption for the future plans or new plan. Planning is course of action and controlling ensure course of action is followed. यानी prescriptive है और ये evaluative है। That's it. कंट्रोलिंग के अंदर इतना ही। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से विद इन 10 मिनट सारी की सारी चीजें रिवीजन करा दी। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। इसका जो फीचर इंपॉर्टेंस और प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीसी और एमबी खास तरीके से करके जाना, ठीक है। टेक केयर।